मित्रशं वरुणाशनो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। आदर और सम्मान के योग्य रसोली आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा समस्त कार्यकर्ता गण, अभी जिनके द्वारा आप लोग मेरे नाम से सुन रहे थे, मेरे भाई सत्य प्रकाश जी का संपर्क और संबंध मेरे साथ बड़ा पुराना है और सत्य प्रकाश जी का संपर्क मेरे से केवल बाराबंकी से नहीं है, अभी लोग हम पिछले से हैं, पीछे से, टांडा से और बड़ी कृपा दृष्टि इनकी रहती है। पर इतना दिन संपर्क न होने के कारण इन्होंने शायद कोई पत्रिका उठा करके देखा ही नहीं। कहाँ गया था? क्योंकि निरंतर 5-6 पत्रिकाओं में मेरे लेख निकलते रहते हैं और फिर सत्याप्रकाश वाला केस का जो मामला था उसको मैं ही हैंडल करता हुआ उस केस को मैं जीता हूं, जिसका विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इसका प्रचार हुआ है। अभी पिछले दिन परोपकारिणी सभा वालों ने मुझे सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दिया है आर्य आक्षेप उत्तरदाता लिखकर। बंबई आर्य प्रतिनिधि सभा में तो आज धोखा में रह गया, हमारे विजय बाबू कब आ गए तो विजय जी के माध्यम से ही भाई सत्य प्रकाश जी को नंबर मिला है। विजय जी के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा संपर्क है। जब वो लखनऊ में आदर्श नगर आर्य समाज में कभी रहा करते थे, वैद्य जी के पास, वैद्य कुंदनलाल जी के पास, फिर मुंबई चले गए तो निरंतर उनके साथ मेरा संपर्क बना रहता है। उस काशी आर्य समाज वालों ने मुझे सम्मानित किया, बंबई आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी सम्मानित किया इसी सत्या प्रकाश केस को जीतने के कारण। तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इसका प्रचार होता रहा है। तो महेंद्र पाल का मोबाइल नंबर न होना भाई सत्य प्रकाश जी के पास, ये मैं भी आश्चर्यचकित हो रहा हूं, क्योंकि इनके पास काम बहुत है। एक तो खुद अध्यापक है और फिर चारों तरफ आर्य समाज का प्रोग्राम इनके पास लगा हुआ रहता है। अब नोट छापने में ज्यादा रुचि रखते हैं, पत्रिका कौन पढ़े, तो इसलिए शायद तो शायद उन्होंने मेरे नंबर को पाने में लेट किया है। और हमारे मंच आसीन बाराबंकी आर्य समाज के तथा अन्य और आर्य समाज से आए हुए सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन वृंद एवं मान्य मातृशक्ति, बड़े ही तन्मयता के साथ आप लोग 7 बजे से लेकर के 9:15 बज रहा है, इस समय 9:10 हुआ है, अब तक इस मंच से हमारे विद्वानों के विचारों को सुने हैं। मेरे लिए आदेश वह है कि मैं कुछ विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, और ये थोड़ा सा कम करें, बहुत मामूली प्रस्तुत करूं। और भाई जयप्रकाश जी पहाड़ा सुना रहे थे नेताओं का, पर नेताओं के लिए पहले मैं टिप्पणी कर दूं थोड़ा सा कि इन्होंने तो केवल पहाड़ा ही सुनाया है। बाकी नेताओं के लिए ये कहा जाता है जैसे हम मानवों में और बंदर में अंतर क्या है। बंदर आपके शहर में भी है, तो मानवों में और बंदर में अंतर यह है कि हम मानव बांट करके खाते हैं और बंदर छीन कर खाता है। मानव में और बंदर में फर्क क्या है कि हम मानव बांट करके खाते हैं और बंदर छीन करके खाता है। लेकिन फिर भी ये मानव बंदरों को सरेआम बाजार में नचाकर
दिखा देता है कि वो आदमी का भी रोल करता है। कौन? बंदर। कहने का उद्देश्य यह है कि बंदर आदमी बन सकता है, लेकिन आदमी बंदर बोलिए तो नहीं बन सकता। आप लोगों से बुलवाना मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि आपकी आवाज भी आ जाएंगे इसमें, इसीलिए बोलते रहिए। आपको भी, आप भी देखेंगे और आपकी आवाज भी सुनेंगे और लोग भी देखेंगे। हम मानवों में और भालू में अंतर क्या है? हम मानव बाल कटवाते हैं और भालू को बाल कटवाना नहीं पड़ता। मानव को बाल कटाना पड़ता है और रीछ को बाल कटाना नहीं पड़ता, लेकिन यह मानव उस भालू के नाक में नकेल डालकर सरेआम बाजार में नचाता है। पता ये लगा कि वो भालू आदमी का पाठ कर सकता है, यानी भालू आदमी बन सकता है लेकिन आदमी भालू नहीं बन सकता। फिर याद रखना कि बंदर आदमी बन सकता है लेकिन आदमी बंदर नहीं बन सकता। भालू आदमी बन सकता लेकिन आदमी भालू नहीं बन सकता। ठीक यही प्रमाण है कि आदमी नेता तो बन सकता पर नेता कभी आदमी नहीं बन सकता। ये मत समझिए कि भाई जयप्रकाश जी ही जानते हैं, हम लोग भी कुछ जान करके ही निकले हैं। इन्होंने कुत्ता की बात सुनाई अभी कि कुत्ता तो चाय भर के लिए भी दूध, बोलो तो सही आप लोग, चाय भर के लिए कुत्ता से दूध पाना, चाय भाई जाए